हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान जगन्नाथ जी की कथा, जो कि सभी को करनी चाहिए क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी की कथा बहुत ही प्रिय है। भगवान जगन्नाथ जी की कथा विष्णु के नीलमाधव रूप से शुरू होकर राजा इंद्रधनुष द्वारा प्रतिष्ठित काष्ठ यानी कि लकड़ी की मूर्तियों की स्थापना से जुड़ी हुई है। पुरी में यानी कि जगन्नाथपुरी में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान जगन्नाथ जी का अनूठा रूप अधूरे कारीगर विश्वकर्मा की शर्त टूटने के कारण बना रहेगा। यह मंदिर अपने रहस्यों, रथ यात्रा और प्रसाद के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आस्था और भक्ति का प्रतीक है। आइए दोस्तों, जगन्नाथ जी की कथा हम विस्तार पूर्वक कहते हैं। तो दोस्तों, नीलमाधव से जगन्नाथ जी की पूरी कथा कहते हैं। प्राचीन का एक बार की बात है, नीलमाधव की खोज वाली ये कहानी है। मालवा के राजा इंद्रधनुष भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में नीलमाधव के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने अपने दूत विद्यापति को खोजने भेजा। विद्यापति ने सबर जनजाति के परिवार में नीलमाधव की पूजा होते देखी। जब राजा इंद्रधनुष नीलमाधव को लेने पहुँचे तो वे अंतर्ध्यान हो चुके थे। आकाशवाणी हुई कि भगवान अब समुद्र में बहकर आने वाले एक लकड़ी के लट्ठे यानी कि दारू के रूप में प्रकट रहेंगे। राजा ने मूर्तियों को गढ़ने के लिए बहुत सारी कारीगरों को बुलाया, लेकिन किसी के औजार और किसी के लकड़ी नहीं चल पाई। किसी का दिमाग तो कोई जान नहीं पाया कि इस लट्ठे से भगवान की मूर्तियाँ किस प्रकार बनाई जाएं। तो फिर क्या था, तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए और 21 दिनों में मूर्ति बनाने की शर्त रखी। लेकिन 15 दिन बाद ही रानी गुड़ीची ने दरवाज़ा ही खोल दिया। इससे भगवान आधे ही बने रह गए, लेकिन उन्होंने इसी रूप में रहने की इच्छा बताई। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज भी भगवान जगन्नाथ की काष्ठ मूर्तियों में यानी कि जो लकड़ी की मूर्तियों में श्री कृष्ण का वह पवित्र हृदय चक्र निवास करता है। हर 12 या 19 साल में एक बार जब पुरानी मूर्तियाँ पुरानी हो जाती हैं तो उन्हें बदला जाता है और नई मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इसे नवकलेवर कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को स्नान भी कराया जाता है। इसके बाद वे 15 दिनों तक बीमार रहते हैं, ऐसा बोला जाता है, और एकांत में भगवान जी रहते हैं। इसके बाद यानी कि उसे अनसर काल भी बोलते हैं। इसके बाद रथ यात्रा निकलती है। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं, जिसे हम लोग रथ यात्रा बोलते हैं। तो बोलिए जगन्नाथ भगवान जी की जय। जैसे भगवान जी सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसी तरीके से भगवान जी जो इस कथा को सुनता है और कहता है, भगवान जी उसकी भी मनोकामना पूर्ण करें। तो जय बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो।